This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं सुप्राडीन मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। ये बोलना तो पूरी तरह से सही नहीं है कि ये बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी गलत नहीं होगा कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ये मल्टीविटामिन के केस में है। सुप्राडीन ब्रांड नेम है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मल्टीविटामिन टैबलेट, और इस मल्टीविटामिन टैबलेट में कुछ स्पेसिफिक तरीके से मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट को ऐड किए गए हैं। क्यों मैंने कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट में से है एज अ मल्टीविटामिन? क्योंकि अगर आपने हमारे पिछले रिव्यू को देखी होगी तो उसमें हमने बात किया है जिंकोविट के बारे में, और कुछ एक दो और मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। लेकिन हर एक टैबलेट में कुछ ना कुछ खास और कुछ ना कुछ दूसरों से अलग होता है। किसी में कुछ अधिक मात्रा में और सफिशिएंट क्वांटिटी में रहता है, तो किसी में कुछ चीज़ों की कमी होती है। ये जो आपका सुप्राडीन टैबलेट है, इसमें मल्टीविटामिन के साथ साथ मिनरल के साथ साथ कुछ ट्रेस एलिमेंट को भी ऐड किए गए हैं, जो ज़्यादातर प्रोडक्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक भी है। इसका प्राइस जो अगर आप देखेंगे केवल 33 रुपीज़ के आसपास है। प्लस इस 33 रुपीज़ होने के बावजूद इसमें 15 टैबलेट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करने वाले काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये जो सुप्राडीन टैबलेट है विच इज़ ए शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट कहने का मतलब क्या होता है? हमने कोटिंग के बारे में कई बार बात करी है। ये अगर टैबलेट है और इस टैबलेट में कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनका स्वाद या तो बीटर है या तो कुछ ऐसा है जिनको हमको मास्क करना है, या उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, या उसका जो कंटेंट है वो आपका मुंह में इरिटेशन कॉज कर रहा है। सो इसको कवर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग की मदद ली जाती है। इनमें से एक है शुगर कोटिंग, यानी कि इसमें शुगर की कोटिंग की गई होगी जो कि आपके टेस्ट के उस बिटरनेस को या उस अनएक्सेप्टेबल टेस्ट को मास्क करती होगी, और ये अच्छे से पैलेटेबल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। सो ये मल्टीविटामिन टैबलेट में ऐसा क्या खास बात है? ये मल्टीविटामिन टैबलेट में ट्रेस एलिमेंट भी हैं। ट्रेस एलिमेंट कहने का मतलब है ऐसे सूक्ष्म एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एकदम जरूरी तो नहीं, लेकिन इनकी कमी से कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ट्रेस एलिमेंट है वो हमारी रेगुलर या कहें कि साधारण खाने से नहीं मिलती है। हमारे खाने में कुछ हद तक विटामिन आप पूरा कर सकते हैं, कुछ हद तक मिनरल्स को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप बात करें तो एकदम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिनरल और ट्रेस एलिमेंट को मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट ने गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली अपने पैरामीटर को फॉलो करते हुए अलग अलग IU इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंगली कंटेंट को बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो हम इसके कंटेंट के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके 3 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन कह रहा है कि ईच शुगर कोटेड टैबलेट कंटेन विटामिन, मेन सेक्शन है। दूसरा है मिनरल, और तीसरा है ट्रेस एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको विटामिन के सेक्शन के बारे में बात कर दूं। इनकी क्वांटिटी का हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप आसानी से देख सकते हैं। इसके विटामिन के अंदर है विटामिन A। इसका जो फॉलोअप है वह इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए लिया गया है। इसके बाद इसमें कोलेट कैल्सिफेरॉल, जिसको हम लोग विटामिन D3 के नाम से जानते हैं, उसको भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एक जरूरी सूचना जो उसको आप लोग जानते हैं वह है आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, या अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे कंडीशन से कि फ्यूचर में कभी इनकाउंटर हो, तो विटामिन D3, विटामिन C और जिंक की सजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। विटामिन D3 कई मायनों में आपके लिए बेनिफिशियल है, ना केवल इस कोविड-19 के सिचुएशन में, बल्कि अगर आपके बोन में कोई पोरोसिटी डेवलप हो रही है, यानी कि आपका जो बोन है वो खोखला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हम विटामिन D को यूज कर सकते हैं। विटामिन D का एक और इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि अगर आप अपने किसी भी सोर्स से कैल्शियम को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो मिल्क हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, तो उस कैल्शियम को स्टोर करने और उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन D का काफी मददगार रोल होता है। सो विटामिन D की कमी आपकी कैल्शियम के इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वहां भी ये आपको काम करेगा। इसके साथ
विटामिन की जो अगली कैटेगरी है इसमें वह आपका थायामीन मोनोनाइट्रेट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, तो वह आपका राइबोफ्लेविन, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाया गया है। पायरिडॉक्सिम हाइड्रोक्लोराइड आईपी इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से है। हाइड्रोक्लोराइड कहने का मतलब ये होता है कि ये उनका सॉल्ट फॉर्म है, और ये जो हाइड्रोक्लोराइड है, या अगर आप इसको शॉर्ट में कई बार देखे होंगे HCl के फॉर्म में होता है, तो ये सॉल्ट फॉर्म का क्या मतलब है? इस सॉल्ट फॉर्म का जो यूज होता है वो इनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में की जाती है, या इसे हम लोग यूं बोल सकते हैं कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने में हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है इस पे विटामिन साफ नहीं दिख रहे हैं तो आप बीच वाले सेक्शन को रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिकली क्रॉप करके जूम करने की कोशिश करी है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला कंटेंट है विटामिन की कैटेगरी में, यह है साइनोकोबालामिन, जिसे हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका न्यूरोबियन 4 का, तो उसमें पूरे बी के ग्रुप के एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स थे, केवल बी विटामिन्स थे जो स्पेसिफिकली आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए, मसल्स के पेन में रिलीफ करने के लिए, और आपके जो नर्व के स्पेसिफिक फंक्शन है इनको मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये वाले सुपराडीन में इन सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, एक प्रकार से कह लीजिए बैलेंस डाइट की तरह ये काम करता है। अगला है इसका जो कंटेंट है वो है आपका निकोटिनामाइड, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ विटामिन कैटेगरी। कैल्शियम पेंटोथेनेट, ये भी आपके इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो किया गया है। एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज सिंपली विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का आजकल काफी ज्यादा चलन हो रहा है क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में भी हमने कई बार वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके बॉडी में जनरेट होने वाले फ्री रेडिकल से आपके टिश्यू को डैमेज होने से रोकते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल इसके एंजेविक एक्टिविटी के ये मददगार रिस्पॉन्सिबल हैं उससे प्रोटेक्ट करने में। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके आपके सेल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिससे एजिंग, सेल के लिए इन्फ्लामेशन, सेल का जो डैमेज है इस प्रोसेस से काफ़ी हद तक हम रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कंटेंट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड के बाद, वह है आपका अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन। देखिए हर जगह आप देख सकते हैं IP लिखा है, अब कुछ देर बाद आप BP देखना स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस IP एंड BP? हर एक कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है कि वो आपके प्रोडक्ट की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन स्पेसिफिक पैरामीटर को ध्यान में रखें, और उसी के हिसाब से जब वो बनाते हैं उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए तो वो उसको IP, BP, USP के हिसाब से जानते हैं। IP स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, BP स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अगला जो हमारा कंटेंट है वो है आपका बायोटीन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन USP, दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी लिखा हुआ है बायोटीन USP के फॉलो करते हुए। तो ऊपर अभी हमने देखा कौन कौन से विटामिन है, उसके कंटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आप देख लीजिएगा इस स्ट्रिप के पीछे या इस डिस्प्ले में। फिर हम बात करते हैं मिनरल्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनको हम लोग अर्थी सोर्स यानी कि जमीन के सोर्स से निकाल करके यूज करते हैं। यूं तो हर एक मिनरल्स का होना जरूरी नहीं है, बट कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शन को मैनिपुलेट, दैट मीन्स मदद करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्ट प्ले करते हैं। सो इनकी कमी हो जाती है अक्सर, क्योंकि हमारे डाइट में प्रॉपरली इनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या मिनरल इसमें ऐड ऑन किए गए हैं? इसमें है आपका ट्राई बेसिक कैल्शियम पेंटोफेट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे आप देखते रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कंटेंट की, वह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइट कंटेंट सब्सटेंस विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ड्राइड फेरस सल्फेट को यूज किया गया है IP के प्रिंसिपल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यूज किया गया है, बट ये आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। अब इसमें हम देखते हैं तो एकदम सिंपल सा कंडीशन है कि अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है। टोटल फॉस्फोरस इन द प्रिपरेशन यूज किया गया है एक स्पेसिफिक तरीके से, ताकि इसके कंटेंट में फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं 25.80 mg लिखा गया है इसके आगे में। फिर हम बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट की। ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है उसे हम ट्रेस एलिमेंट के रूप में बोल सकते हैं। इसमें यूज किया गया है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बेस्ड ऑन ब्रिटिश फार्माकोपिया।
ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बहुत जरूरी होता है कि ये किस कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, उस कंट्री की अपनी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी भारत में कराना चाहती है, लेकिन भारत में बनने के बावजूद उसको यूज़ कहाँ करना होगा, उसको हो सकता है यूएसए में यूज़ करना हो, ब्रिटेन में यूज़ करना हो, तो वो कंपनियाँ जो भारत में बनवा तो रही हैं उनसे वो मनवाएंगी उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो कि उनकी कंट्री में एक्सेप्टेड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है हमको। ट्रेस एलिमेंट के अंदर पहला बात हमने कर लिया। उसके बाद अगला है आपका जिंक सल्फेट, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द इंक्रीज इन द इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आपका सोडियम मोलिब्डेनेट डाइहाइड्रेट, ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अंडर द ट्रेस एलिमेंट, दैट इज सोडियम बोरेट। ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ इन माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने में मदद करता है। कलर की बात कर लेते हैं। अगर मैंने इस प्रोडक्ट को अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसे जस्ट परचेस करके रिव्यू बना रहा हूं, लेकिन इसके बारे में काफ़ी सारा रिव्यू रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एक बैलेंस्ड वे में होते हैं। लेकिन फिर भी सजेशन तो यही है कि हालांकि ये OTC प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रेगनेंसी के केस में स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है, जिसे मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कलर यूज किया गया है ब्लैक ऑक्साइड ऑफ आयरन, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड येलो ऑक्साइड ऑफ आयरन। दिस इज कॉल्ड कलरिंग एजेंट, इन्हें हम एक्सिपिएंट भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नजर नहीं आते, लेकिन कोई भी ऐसा प्रिपरेशन आज तक है ही नहीं जो पूरी तरह 100% सेफ हो। कुछ ना कुछ माइनर साइड इफेक्ट तो देखने को मिल सकते हैं। इसके यूज के अधिक यूज करने पे कुछ कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है और आपके मुंह में कभी कभी मेटालिक टेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, बट वो इतने कॉमन होंगे कि इसे इजीली अंडर पास कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक वार्निंग दी गई है। अब अपने लेफ्ट साइड के स्ट्रिप में देखेंगे तो यहाँ पे वार्निंग है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसमें कई सारा विटामिन कंटेंट है। पहला विटामिन जो हमने देखा वो है आपका विटामिन ए। सो इस केस में अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को देख करके, तो सुपराडिन में विटामिन ए होने की वजह से इनको अर्ली प्रेगनेंसी, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि अर्ली प्रेगनेंसी में इनको नहीं देना चाहिए तब तक जब तक कि आपके डॉक्टर आपको इसका सजेशन नहीं देते हैं या आपकी बॉडी में विटामिन ए की स्पेसिफिक डेफिशिएंसी नहीं हो और उस डेफिशिएंसी को पूरा करने की, मेकअप करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत ना हो, तब तक इसे आप खुद से ना यूज़ करें। क्योंकि हमने हर बार कहा है प्रेगनेंसी और जो बच्चे हैं और प्रेगनेंसी है, दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इन दिस कंडीशन कोई भी ड्रग इजीली अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए टॉक्सिक हो सकता है। सो यू शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ दिस और एनी ऑफ द मल्टीविटामिन टैबलेट एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली या उनके सजेशन के अकॉर्डिंगली 1-2 महीने तक आप ले सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो डोज रिकमेंडेड यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो एज पर योर गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप इसके डोज को प्रीफर कर सकते हैं। Otherwise, one tablet at any time after meal will be a good for you. So that, thank you so much for watching this video. इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लाइसेंस लेकर के बेयर फार्मास्यूटिकल्स को फॉलो करते हुए उनसे परमिशन लेने के बाद पिरामल हेल्थ केयर के द्वारा यहाँ पे इसको हमारे लिए बनाया गया है। इसके प्राइस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि ऑल्दो 15 टैबलेट हैं, फिर भी इसकी जो प्राइस है वो 33 रुपीज़ 93 पैसे या इसको 34 रुपीज़ ही मान के चलिए ये हैं, जिसको आप आसानी से 30 रुपये में भी ले सकते हैं। सो दिस इज वेरी इकोनॉमिक, very useful as compared to the other one. Thank you so much again. Please do take care of yourself.